नवरात्रों को इतना स्पिरिचुअली पावरफुल क्यों माना जाता है? नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, चैत्र में और शारदीय नवरात्रि। जब हमारी शक्ति का ये जो नवरात्रे होते हैं, हम देवी के 9 स्वरूपों को पूजते हैं। और मार्तेंडे ऋषि जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा है उसमें देवी महात्म्य लिखा है, जहाँ से हमें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना अपने अंदर की नेगेटिविटी को हराना है। एंगर, फियर, अटैचमेंट, ईगो, अपने जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको हम जितना दूर करेंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाएं तो आप फर्स्ट डे रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या है, ये फियर को रिमूव करता है। सेकंड है सैक्रल चक्र, तो वो जो है। इन नवरात्रों में लोग कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो यूजुअली लोग कर जाते हैं? नवरात्रों में ना सबसे ज़्यादा जो लोग गलतियां करते हैं वो ये है कि नवरात्रि सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये 9 दिन की अलग अलग एनर्जीज का कलेक्टिवली एक प्रेशर है, एक पावरफुल मैजिक है, जहाँ पे एक एनर्जी अपने चरम सीमा पर होती है। लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, गरबा खेलते हैं, डांडिया खेलते हैं और अपने इन 9 दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। और इन ही 9 दिन अगर कोई अपने फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इन तीनों को स्टेबलाइज करना चाहे, इन्हांस करना चाहे, तो बहुत ऐसी पावरफुल रेमेडीज़ भी हैं जो इन 9 दिन में दुर्गा माँ की स्पिरिचुअल गाइडेंस में वो लोग कर सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है वो आप लोगों के लिए है कि अब नवरात्रे आ भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस के पास ऐसी ऐसी रेमेडीज़ आएँ, ऐसे ऐसे उपाय आएँ जहाँ पे लोग अपने हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप तीनों को बैलेंस कर सके, तीनों को और एनहांस कर सकें। और इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं एनर्जीज़ के बारे में हमें समझाने के लिए वापस से जुड़े हैं एस्ट्रो मनीषा रानी जी के साथ, जहां मैम गाइडेंस देंगी और हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट भी करेंगी माँ दुर्गा से। तो वेलकम करते हैं। चलिए, वेलकम मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते ज्योति जी, एकदम बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम, और आपसे मिलके और अच्छे एनर्जी में हो गए। और प्लस आज का जो टॉपिक है वो खुद में एक बहुत पावरफुल मैजिकल चीज़ है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, नवरात्रों को इतना स्पिरिचुअली पावरफुल क्यों माना जाता है? देखिए, आप समझिए, नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, चैत्र में और शारदीय नवरात्रि जी। एंड दोनों ही सीजनल ट्रांजिशन का टाइम पीरियड चल रहा होता है। साइंटिफिक वे में समझिए आप इसे। और हमारी ना इस टाइम पर अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी है वो चेंज हो रही होती है। ओके। और नेचर जो है डिटॉक्स मोड में रहता है और ह्यूमन बॉडी बहुत इजीली क्लिंजिंग मोड में चली जाती है। अच्छा। इस दौरान में तो हमारी जो देवीय शक्ति है, जो फेमिनाइन कॉस्मिक एनर्जी है, वो अपने हाईएस्ट फॉर्म में रहती है। Okay. यानी इस टाइम पीरियड को, नवरात्रि के टाइम पीरियड को हम एनर्जी पोर्टल भी कहते हैं, जहाँ पे ना आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी जो भी इच्छा होती है या जो भी आप चाह रहे होते हो वो बहुत इजीली आप प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा। तो एनर्जी पोर्टल होने की वजह से आपको भी पता है, हम शिव शक्ति में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। शिव इज़ कॉन्शियसनेस एंड शक्ति इज़ आवर क्रिएशन एंड पावर। तो जब हमारी शक्ति का ये जो नवरात्रे होते हैं, हम देवी के 9 स्वरूपों को पूजते हैं हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। और मार्तेंडे ऋषि जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा है उसमें देवी महात्म्य लिखा है, जहाँ से हमें दुर्गा सप्तशती मिलती है। बिल्कुल सही। तो दुर्गा सप्तशती जो हमें मिलती है, तो जिसका पाठ हम करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारा पढ़ने को मिलता है कि किस तरह से देवी ने असुरों को हराया। तो ये हमें क्या सिखाते हैं, ये क्या सिंबलाइज करते हैं? असुर क्या है? अगर आप असली ज़िंदगी में समझेंगे तो ये बाहर की लड़ाई नहीं है, ये इनर लड़ाई है हमारी, अपने अंदर की नेगेटिविटी। बिल्कुल। असुर क्या है? हमारी जो वीकनेसेस हैं, ह्यूमन वीकनेसेस। और दैवीय शक्ति क्या है? जो हमारे अंदर डाइवाइन एनर्जी होती है या डाइवाइन कॉन्शियसनेस जो है हमारे अंदर, वो दैवीय शक्ति ही देवी के स्वरूप में हम पूजते हैं। जी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना अपने अंदर की नेगेटिविटी को हराना है। ओके। एंगर, फियर, अटैचमेंट, ईगो, अपने जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, इनको हम जितना दूर करेंगे
उतना ही हम अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति, इन तीनों चीज़ों को ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैम, अगर हम एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी के पर्सपेक्टिव से जानें कि ये नवरात्रों में इतना एनर्जी क्यों बढ़ा रहता है, क्यों इतनी पावरफुल एनर्जीज क्रिएट होती हैं? नवरात्रों में मैंने आपको बताया एनर्जी जो पोर्टल है वो एकदम हाईएस्ट रहता है। जी। माँ दुर्गा की जो हम अलग अलग स्वरूपों को पूजते हैं, जो जी, हमें बिल्कुल। स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी, प्रोटेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे को इन सब चीज़ों के बारे में बताती हैं। हर स्वरूप अपने बारे में एक चीज़ को बता रहा होता है। अच्छा। तो वो हम बहुत ईजिली समझ पाते हैं और उस पे हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। जब हम मंत्रों को चैंट करते हैं या हम दिया जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, बिल्कुल कलश सही। रखते हैं, तो हर चीज़ का ना अपना एक महत्व है। अच्छा। कलश जो हम रखते हैं, तो कलश क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी को सिंबलाइज करता है। ओके। कोकोनट क्या है? जो हम रखते हैं उसके ऊपर नारियल, तो नारियल सिंबलाइज करता है कॉन्शियसनेस को। ओके। जो हम अखंड ज्योत जलाते हैं वो फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। जो हम कलश में पानी, जल को रखते हैं, तो वो क्या है? लाइफ एनर्जी। तो जब हमारे जीवन के सारे तत्व एक्टिवेट होते हैं, पांचों तत्व जब हमारे एक्टिवेट हो रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता है। हम अलाइंड करते हैं हाईएस्ट एनर्जी के साथ। और एनर्जीज इतनी ज़्यादा, फेमिनाइन एनर्जीज इतने चरम पर होती हैं कि ना आप बहुत ईजिली उनके साथ अलाइंड कर लेते हैं और आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रहे होते हैं। तो जो नवरात्रे हैं ना, इसमें नॉट ओनली ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो हैं वो चरम पे रहती हैं, हर इंसान का भी अपनी बॉडी, माइंड सेट हमारा एकदम हाई एनर्जीज पे रहता है कि नवरात्रे आ गए हैं, है ना। थोड़ा डिवोशंस हमारे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारे माइंड की क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमारी खुद की बॉडी की जो और माइंड की पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं नवरात्रि के टाइम पर। ओके। तो क्या सिर्फ ये नवरात्रों में ही ये एनर्जी इतनी हाई रहती है, या हम इस एनर्जी को सस्टेन भी कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, नवरात्रों में एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और उसका यूनिवर्सल ईजी फ्लो हो रहा होता है। ओके। एनर्जीज हमेशा अवेलेबल रहती हैं, है ना, वो ऑल द टाइम अवेलेबल होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम हमेशा कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एनर्जीज का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द प्लेस, हमारी जो प्रकृति होती है वो आराम से एकदम, एक होता है ना, रिलैक्सिंग मोड में होती है। तो उस वक्त एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ओके। वहीं दिन के समय में सब लोग जगे हैं, भागम दौड़ मची हुई है, लोग परेशान हैं, स्ट्रेस है, तो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो वो भी ब्रह्मांड में जा रही हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी जा रही हैं। तो एनर्जीज का फ्लो बहुत ज़्यादा बैलेंस उसमें नहीं रहता। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ करनी है, वो बहुत ईजिली हमें हो जाएगी। पढ़ाई करो तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जीज का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ओके। तो उसी तरीके से जब ये नवरात्रे आते हैं, जैसे हमारे जीवन में आप एक और कंसेप्ट से समझिए, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, जी। इनके टाइम पे एक अलग एनर्जी ब्रह्मांड में होती है, बिल्कुल यूनिवर्सल सही। एक अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से इन 9 दिनों में फेमिनाइन कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई लेवल पर होती है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल बहुत जल्दी डिवोशन, प्रेयर एंड एक्शंस पर इजीली अलाइंड हो जाती है। ओके। आपकी फीलिंग और आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथली वर्क करता है। ओके। एंड इसीलिए कहते हैं ना, हम कोई भी संकल्प लेते हैं, हमारी जो इंट्यूशंस होती हैं वो हाई हो जाती हैं, हमारा संकल्प जो है वो बहुत इजीली हम पूरा कर पाते हैं। संकल्प इज इक्वल्स टू मैनिफेस्टेशन। संकल्प का मतलब हमारी इंटेंशंस, कि हमारी इंटेंशन किसी कार्य को करने की हम किस तरीके से पुट करते हैं, उसको हम संकल्प कहते हैं। अच्छा। उसमें इंट्यूशन जुड़ता है, आपके एक्शन जुड़ते हैं, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू मैनिफेस्टेशन। ओके। तो मैम, अभी आपने जैसे कहा कि हर एक दिन में जब हम 9 देवियों की उपासना करते हैं तो वो अपनी अपनी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाती हैं, जैसे आपने स्ट्रेंथ, पावर एंड बहुत कुछ बताया। तो क्या हम जान सकते हैं कि 9 देवियाँ क्या क्या एस्पेक्ट्स को दिखाती हैं?
देखिए, जो पहले 3 दिन होते हैं ना, जी। मैं उनको माँ दुर्गा को डिवोट करते हैं हम। ओके माँ दुर्गा के अलग अलग 3 रूप हैं, लेकिन वो पर्टिकुलरली आप माँ दुर्गा को डिवोट करते हैं। ओके क्योंकि आपको भी पता होगा कि हर जगह, जैसे माँ वैष्णो देवी या महालक्ष्मी टेम्पल में आप जाते हैं मुंबई के, तो वहाँ पे हम माँ दुर्गा की, माता लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की पूजा होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं वो माँ दुर्गा को डिवोट करते हैं, जो कि हमारी लाइफ से नेगेटिविटी को, ऑब्स्टेकल्स को, स्ट्रगल्स को रिमूव करती है। ओके इसलिए जब भी आप फास्ट करना भी शुरू करते हो तो फर्स्ट 3 डेज ना आपकी बॉडी जो होती है, आपने एक साइंटिफिकली भी देखिए, आपकी बॉडी जो है सेट हो रही होती या है ना, कि मतलब आप क्योंकि फर्स्ट डे रहते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, सेकंड डे फास्ट करते हो तो आपको इजी थोड़ा सा लगने लगता है, थर्ड डे आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, बिल्कुल मतलब उस सही। चीज़ को वो पकड़ लेती है कि वो फास्टिंग मोड में, वो फास्टिंग का फूड खा रही है, सात्विक फूड ले रही है, वो उस तरीके से अपने आप को हैबिचुअल बनाना शुरू कर देती है। तो जो फर्स्ट 3 डेज होते हैं ये माँ दुर्गा को डिवोट होते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ से नेगेटिविटी को, ऑब्स्टिकल्स को हटा रही है। ठीक है। जो उसके अगले नेक्स्ट 3 डेज होते हैं वो माँ लक्ष्मी को हम समर्पित करते हैं, अच्छा। जो प्रॉस्पेरिटी, बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी हमारी लाइफ में लेकर के आती हैं। ओके हमारा जो 4th, 5th, 6th डे होता है, यहाँ पर हम अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आते हैं। आपकी बॉडी भी बैलेंस में आ चुकी होती है, उसको वही चीज़ें, उसको कोई अपना क्रेविंग्स नहीं होंगी। अच्छा जैसे फर्स्ट 3 डेज जो आपको बॉडी को चेंज आ रहा हाँ। होता है, तो आपको जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें नहीं होंगी। अगर बॉडी के हिसाब से भी हम देखेंगे तो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, आपका अपने माइंड पे, अपनी सेंसिटिविटीज़ पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स हो चुकी है, माइंड काम हो चुका है, आपकी एनर्जी लेवल हाई हो चुके हैं, इंट्यूशंस आपकी बढ़ने लग जाती हैं। तो इन सब वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू होता है, ओके पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। एंड लास्ट के जो 3 डेज हैं वो माँ सरस्वती को मैं समर्पित करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आप नॉलेज, विजडम, आपका जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है, जो हम संकल्प लेते हैं वो कंप्लीशन की ओर जा रहा होता है। इनर स्पिरिचुअलिटी है वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप इनर कॉन्शियसनेस के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम इस दौरान में, अब हमें एक समय हो चुका होता है हमारी बॉडी को भी और माइंड को भी, तो हमें मंत्रा चैंटिंग की या हम जो रिचुअल्स कर रहे होते हैं उसकी हमें एक हैबिट हो जाती है। बिल्कुल सही। तो हमारी बॉडी, माइंड, सोल और हमारी एनर्जीज जो हैं वो सारी अलाइंड हो जाती हैं, एंड डेट्स वाई ये बहुत एक पावरफुल हमारे लिए टाइम पीरियड हो जाता है। ओके इसमें 9 दिन जो है ये आपके चक्रा एक्टिवेशन का भी डे, आप अच्छा। समझिए कि हर दिन आपका एक चक्र एक्टिवेट हो रहा है। आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं। ओके ये तो मैंने जैसे आपको ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बताया। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाएं तो आप हर दिन को एक समझिए कि आपका चक्र एक्टिवेट हो रहा है। फर्स्ट डे अगर आपका रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है तो क्या है, ये फियर को रिमूव करता है, आपकी लाइफ में जो भी आपको डर लगते हैं उनको ये हटाने का दिन है, ऐसा सोचिए। तो आप अपनी लाइफ से जैसे जैसे फियर्स को हटाएंगे आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है। ओके सेकंड है सैक्रल चक्र, तो वो जो है आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। हम कई बार ओवर अटैच्ड हो जाते हैं या काफ़ी डिटैच्ड हो जाते हैं, ना तो बिल्कुल सही। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा सही है ना डिटैचमेंट ज़्यादा सही है। तो उसमें बैलेंस लाने के लिए हमारे लिए हमें अपना सैक्रल जो चक्र है उसको एक्टिवेट करना चाहिए, ओके तो वो हमारा एक्टिवेट होता है। थर्ड डे आप जो है अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, जो कि कॉन्फिडेंस देता है हमारी लाइफ में। हम कहते हैं ना यार बहुत गट है इस बंदे में, तो गट हेल्थ जो है वो सोलर प्लेक्सिस के अंदर आती है। ओके तो जो गट अगर आपका स्ट्रेंथन रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बहुत हाई रहेगा, आप हमेशा बहुत मोटिवेशन वाले इंसान रहेंगे। तो सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका एक्टिवेट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ओके फोर्थ है आपका हार्ट चक्रा। 4th डे मतलब आपका हार्ट चक्र आपको एक्टिवेट करना। ये है कंपैशन, रिलेशनशिप, आपकी लाइफ में हार्मनी, इन सब चीज़ों को अटैक करता है आपका हार्ट चक्र, तो ये आप बैलेंस करते हैं। 5th डे है थ्रोट, तो थ्रोट चक्रा जो है ये है ट्रुथ। आपकी लाइफ में आपको सच्चाई, ईमानदारी होती है ना, वो हमारी थॉट से ही आती है। जो हम बोलते हैं हमारी थॉट से ही हमारी जो हम आवाज़ आती है, जो हम कहते हैं, क्लैरिटी है हमारे माइंड की। हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट्स हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें एक्सप्रेस नहीं करेंगे थॉट के थ्रू तो वो बाहर नहीं आएंगे। तो इससे जितना ट्रुथ जो है आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करता है। उसी तरह जो हमारा 6th डे है
थर्ड आई एक्टिवेशन, जो मतलब हमारी इंट्यूशन लेवल को हम कहते हैं ना, सिक्स सेंसेस मेरी ये कह रही है या मेरी इंट्यूशन ये कह रही है, तो थर्ड आई चक्रा जो है आपका बैलेंस होता है, आप करते हैं और एक्टिवेट होकर के आपके इंट्यूशंस को बढ़ाता है। 7th डे आपका क्राउन चक्रा, जो कि आपको डाइवाइन एनर्जी से कनेक्ट करता है। एंड 8th डे जो है आपके कार्मिक को क्लींस करता है। एंड 9th डे जो है वो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का डे, कि आपके अंदर जो आपने शुरुआत की थी, आपने सब चीज़ों को बैलेंस करने के बाद, अपने कार्मिक चीज़ों को क्लींस करने के बाद आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आ गया है। तो अगर आप इस तरीके से भी अपनी लाइफ को रिसेट करेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे आपको इन 9 डेज़ में, क्योंकि एनर्जीज़ तो हाई है ही, पोर्टल एनर्जी का सबसे ज़्यादा हाई चल रहा है, फेमिनाइन एनर्जीज़ सबसे ज़्यादा टॉप पर हैं। और इस दौरान अगर हम अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं तो हमारी लाइफ में हर तरीके का बैलेंस आता है, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो, वो वेल्थ में हो और वो हेल्थ में हो। हर एरिया को आपके 7 चक्रा बैलेंस करके हर चीज़ वो आपको दे देंगे जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो मैम, इन नवरात्रों में की गई जो रेमेडीज होती हैं वो बाकी दिनों से ज़्यादा पावरफुल मानी जाती हैं? अगर मैं इसका जवाब दूँ तो हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, आप ना कोई भी काम कर रहे हैं उसको किस टाइमिंग पे कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके। सेम एक्शन विथ डिफरेंट टाइमिंग इज इक्वल टू डिफरेंट रिजल्ट्स। ओके। ठीक है, तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप श्राद्ध के दिन पूजा कर रहे हैं, वो एक अलग इम्पैक्ट देती है आपकी लाइफ में। आप नवरात्रि में जो पूजा कर रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट अलग रहता है, क्योंकि एनर्जीज अलग तरीके से है। उस टाइम पे हम अपने पितरों की पूजा कर रहे होते हैं, तो पितरों का हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा होता है और हमारे वो ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे होते हैं। ये जब नवरात्रि का टाइम पीरियड है, तो नवरात्रि में हमें फेमिनाइन एनर्जी, हमारी माँ शक्ति की आराधना से हमें एनर्जीज मिल रही होती है, जो कि हमारी ना बहुत ईजिली, मैंने कहा ना, यूनिवर्स में एनर्जीज फ्लो कर रही हैं हाईएस्ट लेवल पर, तो आपकी एनर्जी बड़ी जल्दी ना अलाइंड हो जाती हैं इस टाइम पे। वहीं नॉर्मल डेज हैं, आप करेंगे वही मेहनत, लेकिन उसके लिए आपको फीलिंग, थॉट्स, एवरीथिंग को बहुत ज़्यादा अलाइंड करके करेंगे, तब जाके वो चीज़ आपकी अलाइंड होती है। लेकिन इस टाइम पे आसपास वातावरण इतना सात्विक होता है। आप अपने घर को अगर हिंदू ट्रेडिशन के थ्रू देखें तो देखिए, सबके घरों में लहसुन प्याज जो है ऑलमोस्ट बंद होता है, भले ही वो 9 के 9 व्रत ना रख रहे हो, लेकिन आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द घरों में आपको लहसुन प्याज का इस्तेमाल लोग बंद कर देते हैं, अपना घर एकदम सात्विक बना लेते हैं, घर में कोई भी तामसिक चीज़ें नहीं होती हैं, देवी माँ की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलती है, तो एक एनवायरनमेंट ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि एनर्जीज इतनी ज़्यादा हाई होती हैं। तो क्या होता है, जब आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, डिवोशन पूरा हाईएस्ट लेवल पर है, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो बट ऑब्वियस है कि उस टाइम पे आपकी एनर्जीज बहुत ईजिली अलाइंड हो रही हैं। तो जब आपकी एनर्जीज इतना ज़्यादा हाई हैं तो रिजल्ट भी आपको इजीली मिलेंगे। वहीं नॉर्मल डेज में आपकी लाइफ में आप इतना सात्विक रहना या इतनी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके बिजी शेड्यूल होते हैं, आपका माइंडसेट एक अलग वे से वर्क कर रहा होता है। तो वही चीज़ करने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है, आपको डिसिप्लिन में आने के लिए भी थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगता है। लेकिन वहीं नवरात्रि में डिसिप्लिन बहुत ईजिली आ जाता है। आपको पता है कि आपको मॉर्निंग में उठ के ये करना है, इवनिंग में ये करना है, तो आपको सारे रिचुअल से आप बहुत ईजिली, आपको पता है ये नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप बाहर भी जाते तो आपके माइंड में सेट रहता है कि नवरात्रि चल रहे हैं। तो ये जो माइंडसेट का जो सारा गेम है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था, क्योंकि आपकी लाइफ में वो सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका वो बहुत स्ट्रेंथन होता है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा इजीली हर चीज़ से डिसिप्लिन्ड में होते हैं, अलाइंड होते हैं, खुद की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होती है। और हर जगह जब आप इतना सब देख रहे होते हैं, हर जगह पंडाल लगे हुए हैं माता दुर्गा के, आपके घर में इतनी पूजा हो रही है, तो जो वो माहौल होता है ना, उसका इम्पैक्ट हमारे डायरेक्ट हमारे माइंडसेट के थ्रू हमारी एनर्जीज पे भी आता है। आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली सेलिब्रेशन मोड पे होती है, हाईएस्ट एनर्जी आपकी उस टाइम पर है। देखिए क्या है ना, हमारा माइंडसेट जब अपनी खुद की हाईएस्ट एनर्जी से मिलता है ना, हमारी एक तो खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, हैप्पीनेस है, कॉन्फिडेंस है, ये सब ज़्यादा ईजिली इंक्रीज रहते हैं। वहीं अगर नॉर्मल डेज हैं, आपके ऊपर थोड़ा भी स्ट्रेस है, तो आपको वो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग जाता है कई बार। सही। लेकिन वहीं नवरात्रि में क्या होता है, क्योंकि मून की एनर्जी बढ़ रही होती है डे बाय डे, आपको भी पता है, मून की एनर्जी प्लस जो फेमिनाइन कॉस्मिक एनर्जी है, जस्ट लाइक शुक्र, तो मून एंड शुक्र का जब मिलन, मतलब आप समझ लीजिए मिलन होता है नवरात्रि के इस समय पे,
तो ये आपको हर चीज़ लाइफ में ईजिली प्रोवाइड करता है, चाहे फिर वो रिलेशन हो, प्रोस्पेरिटी हो, लाइफ में बैलेंस हो, तो वो ईजिली मून शुक्र जब भी साथ में बैठेंगे तो ये इंसान को ना लाइफ में लग्जरी बहुत ईजिली अट्रैक्ट करके देती है। ओके। कंफर्ट, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, जो भी आप चाहते हो, रिलेशनशिप, तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली इस टाइम पे मिल जाती हैं। ओके। तभी जो डांडिया नाइट्स और गरबा नाइट्स होती है वहाँ का जो माहौल होता है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक पावरफुल रहता है, राइट? यस यस यस, बिल्कुल, क्योंकि आप देखते हैं लोग पूरा एक होता है ना फेस्टिव मोड में रहते हैं। Exactly. नाइस ड्रेसअप करना अपने आप को, वहाँ पे जो आप देखोगे कि गरबा के गाने भी अलग तरीके के होते हैं, तो एक साउंड एनर्जीज भी उस टाइम पे उनकी हाई है, जो बड़ा हमें खुश कर रही होती हैं, हमारे सारे चक्रास को बैलेंस कर रही होती है। हम खुद खुश हैं, फेस्टिव मोड में हैं, अच्छा ड्रेसअप है, स्वीट्स खा रहे हैं, तो आप देखो ग्रह भी सारे हमारे बैलेंस हो रहे होते हैं। हम जो स्वीट्स खा रहे हैं, अच्छा ड्रेसअप कर रहे हैं, शुक्र हमारा ऑलरेडी फेमिनाइन एनर्जीज इतनी हाई है, तो शुक्र हमारा और स्ट्रेंथन हो रहा होता है, एक्टिवेट हो रहा होता है, ठीक है। हम जो हैप्पी हैं उस वक्त हाई एनर्जीज के साथ, तो मून हमारा स्ट्रेंथन हो रहा होता है, ठीक है। आप देखना गरबा में लोग काफ़ी अच्छे से ड्रेस रेड कलर में करते हैं, तो हम अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो जो हम ये रोज़ डेली पूजा पाठ कर रहे होते हैं, कार्मिक जो कर रहे हैं, दान पुण्य देखिए उस टाइम पे बढ़ जाता है, कन्या को पूजन करते हैं, कन्या को खाना खिलाते हैं, तो ये जो दान पुण्य बढ़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे शनि ग्रह को भी ये बैलेंस करता है, हमारे कार्मिक को भी ये बैलेंस कर रहा होता है, जो दान पुण्य होता है हमारी लाइफ में। तो आप देखिए इससे सारे ही ग्रह आपके बैलेंस हो रहे होते हैं जब हम इस फेस्टिव मोड में आते हैं। बिल्कुल जो 8-9 डे एनर्जीज इतनी हाई रहती है, नॉट ओनली एनवायरनमेंट की, आपकी खुद की भी, तो सारे आपके ग्रह भी धीरे धीरे उस वक्त एक्टिवेट होते हैं, बैलेंस हो रहे होते हैं, और आपके माइंड को भी पता होता है। आप देखिए संकल्प लेके जब हम पूजा शुरू करते हैं, लोगों की साधनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस दौरान में, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, किसी को नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, तो लोग बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी का टाइम पीरियड है, तो बहुत लेना इस टाइम पे प्रीफर करेंगे। बिल्कुल। तो आप मतलब समझिए ये न्यू बिगनिंग का, ठीक है, और आपकी साधना करना का, या फिर स्पिरिचुअल में अपनी ग्रोथ करने का एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड होता है। बिल्कुल सही। तो मैम जो हम हेल्थ के लिए अगर कोई उपाय कर पाएँ तो वो कौन से उपाय आप बताएंगे? हेल्थ के लिए अगर नवरात्रि में कहूँ तो मैं कहूँगी अखंड ज्योत सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है घर में, ये उसके लिए उपाय है। अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है या कंटिन्यूअसली घर में एक दिक्कत बनी रहती है कि कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी मदर बीमार है, कभी फादर, कोई ना कोई घर में बार बार बीमार पड़ता जा रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस चीज़ से, तो ये रेमेडी सबसे मतलब मैं कहूँगी पहले अखंड ज्योत आप करिए 9 दिन के लिए। तो जो भी घर की नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी हैं या आपकी हेल्थ पे कुछ चीज़ें होती हैं ना, हमारे कई बार ग्रह इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो आप सबसे पहले अखंड ज्योत कीजिए। ओके। अगर कर सकते हैं तो ये सबसे अच्छी रेमेडी होती है आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। और आप 2 लौंग लेकर के, और जो भी आपको लगता है ना बहुत बीमार है रह रहा है, तो उसके ऊपर से आप 3 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वार किया, 3 या 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमा करके आप उसको अग्नि में स्वाहा कर दीजिए। मतलब या तो अखंड ज्योत आपने जलाई हुई है वहाँ पे, या तो किसी हवन में उसको आप स्वाहा कर दीजिए, तो इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है, आपकी खुद की जो पर्सनल है। सेकंड मैं कहूँगी आप सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। ओके। नवरात्रे में ना आप ये प्रैक्टिस कीजिए 9 दिन, क्योंकि हम डेली लाइफ में तो कर नहीं पाते, पर नवरात्रे में तो हम कोई भी रिचुअल बना लेंगे तो हम कर पाते हैं इजीली। तो आप 9 डेज़ सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, ये भी आपकी हेल्थ को काफ़ी अच्छा करता है। कुछ हमारी हेल्थ में जो कंटिन्यूसली अगर दिक्कत आ रही होती हैं तो वो रिमूव होनी शुरू होती हैं। ओके। आप हो सके तो 108 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कीजिए। अगर आप संकल्प लेकर 1 बार 2 बार 3 बार जैसा आप कर सकते हैं उस हिसाब से दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, और आप ना इस चीज़ का संकल्प लीजिए कि मेरी हेल्थ एकदम अच्छी हो रही है, या घर में जो ये बार बार हेल्थ की दिक्कत आ रही है ये एकदम स्वस्थ हो रहे हैं सब। तो ये संकल्प लेकर आप इस चीज़ को कीजिए 9 डेज़, तो आप देखेंगे हेल्थ में काफ़ी एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको। ठीक हो जाते हैं लोग, कहते हैं ना कई बार दवाइयाँ नहीं लग रही होती हैं तो वो दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही। एंड घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल आ जाता है, और कोई भी अगर बीमार है तो वो ठीक होना ईजिली और जल्दी शुरू हो जाता है। ओके।
तो मैम मुझे ये पूछना था कि जो ये हम व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं, क्या ये भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने में या रेमेडी पार्ट में ये क्या कनेक्टेड है? बिल्कुल। जब हम जो फास्ट करते हैं, फास्ट का उपवास हम कहते हैं ना, उपवास, उपवास का मतलब क्या है? उप मतलब कि नियर, वास मतलब रहना, यानी अपनी डिवाइन एनर्जीज के पास रहना। हम जब उपवास करते हैं तो मन से हम एक संकल्प करते हैं कि मैं 9 दिन का फास्ट रखूँगा या फर्स्ट या लास्ट रखूँगा, जैसा हर इंसान का अपना अपना होता है। तो जब आप उपवास रखते हैं तो आपका एक ये संकल्प होता है अपने आप से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको माइंड से, मैं आपको साइकोलॉजिकली समझाती हूँ। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम डिवाइन एनर्जीज के पास हैं, तो आपकी क्या होता है, एनर्जीज, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें ईश्वर मतलब माँ शक्ति संभाल रही हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। देखो, लोग बार बार बोलते भी माँ शक्ति ने करवा लिया, उन्होंने हमें ताकत दे रखी है, या आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सुनेंगे कि माता शक्ति की ही कृपा है कि हम ये व्रत कर पा रहे हैं। तो हमारा माइंडसेट, हमारा डिवोशन इतना हाई हो जाता है जब हम उपवास रखते हैं, हम व्रत रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकेंड ऑफ ऑल, जो हम डेली रूटीन में हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फूड कुछ भी खाते हैं, इस टाइम पे हम एक सात्विक फूड पे आ जाते हैं। हाँ, ठीक है, जब हम सात्विक फूड ले रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स मिलता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकलते हैं, तो बॉडी जो है हमारी प्रॉपर वर्क करना शुरू करती है, रीसेट होती है, तो वापस से वो एक अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू करती है। हमारा माइंडसेट है वो कामनेस पकड़ता है, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। हम जब व्रत रखते हैं तो हमें पता है कि हमें ये गलत नहीं करना, या हम जो भी कोई गलत काम होता है तो उसको हम उस टाइम पे नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉडी डिटॉक्स होके टॉक्सिन्स बाहर गए तो हमारी बॉडी एकदम अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू करती है। जैसे कि आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर दीजिए, उसी तरीके से। तो उपवास जो है नॉट ओनली हमें बॉडी से, हमारी मेंटलिटी में भी ये बहुत ज़्यादा हमारा अपलिफ्टमेंट कर देता है, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी फीलिंग, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा डिवोशन सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव एनर्जीज हमारे अंदर थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। हमें एंगर का इशू, डर हमें थोड़ा कम लगता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है इस टाइम पे। तो बॉडी एंड माइंड दोनों हमारे एकदम रिसेट होकर के प्रॉपरली रिस्टार्ट मोड पे वर्क करने लग जाते हैं जब हम उपवास करते हैं। बिल्कुल। और ये 9 डे का फास्ट जो है वो है ही इसलिए कि लाइफ में हम अगेन एक रिस्टार्ट कर सकें, स्पिरिचुअल की तरफ हम इंक्लाइंड हो सकें, हम अपनी इनर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ सकें, हम अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल कर सकें, हम अपनी सेंसेस को अच्छे से वर्क करवा सकें। तो ये उपवास हमें ये सब चीज़ों की समझ देता है, हमारी वीकनेसेस को हमें कैसे दूर करना है ये उसकी समझ देता है। दुर्गा सप्तशती में एक वर्णन आता है कि जिसमें माता रक्तबीज को मारने के लिए जाती है, तो उसका एक बूंद जहाँ जहाँ गिरती है वही वापस से राक्षस पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये, और उसमें फिर माता क्या होती है, सारी माता ने अपने बहुत सारे रूप बना लिए थे, और फिर माता एक उसमें होती है और उसको इस तरीके से मतलब ख़त्म करती हैं कि उसका एक भी रक्त कहीं गिर ना पाए, और माता उसके पूरे रक्त को खुद पी लेती हैं। ये आपको क्या सिंबलाइज करता है? ये चीज़ हमें यही सिखाती है कि लाइफ में ना जब हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस होते हैं या ओवर थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, ये बार बार आएंगे, लेकिन आपको पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी इनर कॉन्शियसनेस के साथ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके पूरा शक्ति के साथ इस चीज़ से लड़ना है और आपको इस पैटर्न से बाहर निकलना है। बिल्कुल सही। क्योंकि इतना ईजी नहीं होता। जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं ना, तो उनसे रेमेडीज़ करवाना, मेडिटेशन कराना, पूजा पाठ कराना इतना इजी नहीं होता। बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। उनको बताने वाले बहुत लोग हैं, उनको खुद को भी पता है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही। तो वो जो कर नहीं पाते हैं, जो वो वीकनेस ऑफ माइंड है, ठीक है, तो उसी चीज़ को हमने क्या है, पूरी शक्ति के साथ लड़ना है एक बार। बिल्कुल। तो ये एक सिंबलाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सिंबलाइज करके समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी इनर जो कॉन्शियसनेस है वही हमें लाइफ में जीत दिलवाता है। तो मैम, अगर किसी को वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए हो तो कौन कौन सी ऐसी इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मानी जाएंगी इन 9 दिन में? इन 9 दिन में हम जानते हैं महालक्ष्मी जो है प्रॉस्पेरिटी की देवी हैं जी। अगर फ्राइडे आता है तो आप फ्राइडे वाले दिन लक्ष्मी जी के फ़ोटो के आगे, या जो हम यंत्र होता है, लक्ष्मी यंत्र जो होता है, उसके आगे आप रेड कलर का फ्लावर चढ़ाएं
और घी का दिया जला करके आप प्रे करें कि आपकी लाइफ में जो है वेल्थ की स्टेबिलिटी हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है और ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट भी करती है। अच्छा, सिर्फ एक ये रेमेडी बहुत पावरफुल मानी जाती ये है? एक रेमेडी, और रेमेडीज और भी हैं, मतलब ये एक रेमेडी बहुत पावरफुल रेमेडी है जो इजीली इंसान कर पाता है। ओके। और आप नवरात्रि के कोई भी फ्राइडे से आप शुरू कर सकते हैं ये रेमेडी, और अगले 7-9 शुक्रवार तक आप इसको करिए। ये भी बहुत इम्पैक्टफुल है जो मैं अब बता रही हूँ, कि आप ना वाइट कलर की कोई भी मीठी चीज़ बनाएं और उसको आप माता लक्ष्मी को दिखा के पूरे घर में बांटें और बाहर भी बांट सकते हैं। अच्छा। और किसी भी 5 लेडीज़ जो मतलब शादीशुदा औरतें हों उनको कोई भी छोटा गिफ्ट दें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उन्हें गिफ्ट दें। ये रेमेडी भी ना आपकी लाइफ में धन को बहुत इजीली अट्रैक्ट करती है। घर में स्टेबिलिटी आएगी, मतलब जो आप धन कमा रहे हैं उसमें बरकत आनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो इंक्रीज तो करेगी लेकिन बरकत भी होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही। थर्ड, आप नवरात्रि के पहले दिन एक सिक्का लीजिए, चांदी का या नॉर्मल सिक्का जैसे आपके पास हो अवेलेबल, और उसको आप एक रेड कपड़े में बांध करके रख दीजिए माता लक्ष्मी जी की या माता दुर्गा जी के फ़ोटो के पास में, और उसकी सुबह शाम आप पूजा कीजिए। और जब आप उसको पूजा कर रहे हैं तो आपने ये बोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा ईजिली धन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ और मेरी लाइफ में धन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ रही है। और ये सुबह शाम आप कीजिए, और जब 9वां दिन आएगा तो इस कॉइन को ना अपने लॉकर में या अपने पर्स में रखिए। आपकी लाइफ में कभी भी ना ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे की ज़रूरत हो और आपके पास ना हो। अच्छा। कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे का हमेशा फ्लो बना रहेगा। ओके। 5th थिंग जो है वो ये कि हम देखो जैसा दान करेंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आएगा। तो डेफिनेटली नवरात्रि के दौरान में हमें जितना हो सके अन्न का दान करना चाहिए, चाहे जानवरों को, ठीक है, चाहे चींटियों को, चाहे कन्याओं को या गरीब को। तो आपने दान करना है खाने पीने की चीज़ों का। तो ये भी आपकी लाइफ में वेल्थ को क्रिएट करने में, एबेंडेंस को क्रिएट करने में और स्टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके। तो आप अगर ये 5 रेमेडीज़ कर रहे हैं ना, तो ये मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्थ को तो अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। इनफैक्ट जो भी आप कमा रहे हैं ना उसमें बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ओके। तो मैम, सबसे ज़्यादा नॉर्मल लोगों की ना ये 3 डिज़ायर रहती है, जैसे कि हमने बात करी पहले हेल्थ के बारे में, एंड देन वेल्थ के बारे में, और अब आता है रिलेशनशिप। क्योंकि बिना किसी रिश्ते के सुधरे कोई भी चीज़, कुछ भी, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, जितना मर्जी अच्छी हेल्थ हो, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो रिलेशनशिप को और बेटर बनाने के लिए या उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए, हार्मनी फैमिली में लाने के लिए आप क्या रेमेडीज़ बताएंगे? देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप नहीं अच्छे चल रहे हैं तो आप ना माता रानी को नवरात्रि के दिन मंदिर में जा कर के नारियल और पूरा सिंगार का सामान जो है माता रानी को आप अर्पित करिए। अच्छा। इस संकल्प के साथ कि आपके रिश्ते में हार्मनी और रिलेशनशिप में लव बढ़ रहा है। ओके। और ये बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है। अच्छा। जब हम ये डोनेशन करते हैं माता रानी को। आप नवरात्रि के दौरान शिव शक्ति की आराधना कीजिए। 9 दिन का संकल्प लेकर, जैसे हम शक्ति की ही हम बात कर रहे हैं तो शक्ति शिव के बिना अधूरी है। बिल्कुल तो आप शिव शक्ति की आराधना कीजिए सुबह के टाइम पे जाके मंदिर में, किसी भी 9 दिन का संकल्प लेकर के आप शिव पे जल चढ़ाने के बाद शिव शक्ति को आप गठजोड़े की गांठ बांधिए, और माता पार्वती को आप जो सामान होता है, अपनी चुनरी होती है, श्रृंगार का सामान होता है, वो अर्पित करें। तो ये रेमेडी रिलेशनशिप को इतना स्ट्रेंथन बनाती है। अगर किसी की शादी ना हो रही हो, 9 दुर्गा नवरात्रि में आप ये करके देखिए। अगर किसी की शादी में ऑब्स्टिकल आ रहा हो या रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं या टूटने की कगार पे हैं तो वो रुक जाएंगे। और इतने पावरफुली वर्क करती हैं ये दोनों रेमेडीज़। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं अगर ये कोई भी करता है तो मैम, इन नवरात्रों में लोग कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो यूजुअली लोग कर जाते हैं? नवरात्रों में ना सबसे ज़्यादा जो लोग गलतियां करते हैं वो ये है कि संकल्प लेके चीज़ों को शुरू तो करते हैं, पूजा को शुरू करते हैं, आराधना शुरू करते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही उसको कंटिन्यूटी डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही। उनका जो दिया जलाने का समय होता है या पूजा का समय होता है वो छूट जाता है, नहीं हो पाता है रेगुलरली उनसे। तो ये जो है नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल।
सेकंड, सात्विकता को तोड़ देते हैं काफ़ी लोग, मतलब पहले संकल्प ले लेंगे कि हम सात्विक रहेंगे और फिर सात्विकता को छोड़ देते हैं। नॉट ओनली इन मतलब फूड सिस्टम में नहीं, मतलब कि सिर्फ खाने के लिए नहीं, बाकी चीज़ों में भी उनकी सात्विकता हट जाती है। जैसे कि नवरात्रि में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? आप अपने माइंड को काम रखें, सबसे प्यार से बातें करें, अपने मन को शुद्ध रखें, किसी के लिए गलत ना बोलें, ठीक है, किसी के लिए गलत सोचें भी नहीं, हो सके तो जितना हो सके अच्छा बोलें, घर को साफ़ सुथरा रखें अपने, जितना हो सके घर को, क्योंकि क्लीन रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जितना अपने घर को क्लीन रखेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी और वेल्थ क्रिएशन ये बहुत इजीली आपको अच्छा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं कई बार, तो जो कि सही नहीं है। नवरात्रे हमें सिर्फ मन की सफाई नहीं, हमारे घर की भी सफाई होनी चाहिए, स्पेसिफिकली मंदिर की भी सफाई होनी चाहिए। हम जो अगर संकल्प लेते हैं, हमें उसकी भी प्रोटेक्शन हमें खुद ही करनी है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिकली मैं हमेशा कहती हूँ, नवरात्रों में आप अपने नेगेटिव इमोशंस को जितना हो सके समाप्त करने की कोशिश कीजिए। ओके। आप जो पूजा करते हैं, आप बहुत ज़्यादा रिचुअल नहीं कर सकते, सिंपल रिचुअल कीजिए, लेकिन उसको रेगुलर बेस पे कीजिए, डिसिप्लिन होकर के कीजिए। स्पिरिचुअलिटी को आप बिलीफ सिस्टम के साथ कीजिए, है ना। सिर्फ रिचुअल कर रहे हैं मन में लेकिन कुछ भी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ पूरी तरीके से मन से, तन से अलाइंड होकर उस चीज़ को कीजिए। हम कहते हैं ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हमें चीज़ में अलाइंड होंगे तो वो चीज़ फिर रिजल्ट देगी। लेकिन लोग कई बार नहीं कर पाते, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, गलत बोल जाते हैं, तो फिर हमारे रिचुअल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी लाइफ में हमेशा। तो मैम, जाते जाते सबसे पावरफुल रेमेडी, जेनरिक रेमेडी आप क्या बताएंगे जो हमारी हर ऑडियंस कर पाए? देखिए, सबसे जेनरिक क्या होता है ना कि हम बहुत सारे उपाय नहीं कर पाते, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत सारे, हमारा भाग दौड़ का जीवन है, नौकरी है, बिजनेस है, लोगों को अपने काम पे जाना रहता है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। आप सिंपल पहले दिन जो हो जाए, आप कलश स्थापना ज़रूर करें। दूसरा, अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो सुबह शाम अपने घी का दिया ज़रूर जलाएं 11-21 बार, जिसमें आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें और ये रेगुलर बेस पे करें, इसमें ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगता है। दुर्गा चालीसा पढ़ के दुर्गा माता की आरती कर दें, ठीक है। और आपकी जो भी परेशानी है उसके लिए संकल्प लें कि वो आपकी दूर हो रही है। बस ये छोटी सी चीज़ भी आप कर देंगे तो आपकी लाइफ की सारी ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे हट जाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा हैवी रेमेडीज़ करो, क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, बट ये सिंपल सी भी चीज़ आप रेगुलर होकर, डिसिप्लिन होकर कर लेंगे तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेंगी और बहुत इफ़ेक्टिवली आपको रिजल्ट्स देंगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। आई गेस इस टॉपिक पे जब हमने चर्चा करी तो यहाँ का माहौल भी बहुत एक पावरफुल, एक एनर्जेटिक माहौल बन गया था, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, ऐसे ही और पावरफुल टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। और आई गेस हमारी ऑडियंस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको ज़रूर डिनोट करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। साथ ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार बरसा सकते हैं। हम आगे आने वाले इन सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। जय माता दी।